हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो देखते हैं फटाफट दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख और कच्चा माल है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये जो कर्नाटक है क्या है? लौह उत्पादक राज्य है। क्या सबसे बड़ा क्या है? लौह उत्पादक राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्या लोहा को क्या बोलते हैं? लोहा को खनिज को उद्योग की जननी उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, अवरक। अवरक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो ये तो सभी को मालूम होगा। इसका आंसर है 100। ऑप्शन नंबर बी 100। कम से कम 100, लगभग भारत में 100 खनिज पाए गए हैं। 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत देश से था। चरक का संबंध भारत देश से था। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधन कारखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है। जो भारत का विश्व में तीसरे स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। वैसे भी प्रश्न को देखते हुए ऐसा लग रहा है मरुस्थल के नाम लेते हैं क्या होता है, राजस्थान की बात होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रेत होती हैं। और यह राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा थार भी है। इनमें किस बंदरगाह
से लोहे का निर्यात किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम से ही लोहे का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 रेगुर। रेगुर है काली मृदा का दूसरा नाम है। इसी के साथ अपना 13वां प्रश्न कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस। अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस। ओ सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या था? अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस। वो थोड़ा सा इशू हो गया था, वो हमारा पेज इधर से उधर हो गया, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था, तो ठीक ही हो गया। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है जिप्सम से। जिप्सम से क्या बनाया जाता है? क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नामांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैंगनीज। मैंगनीज जो है उड़ीसा में खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके आगे और ये 15वां प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है, यानी कि ये 2015 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा ध्यान रखिए, शायद इस बार भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न बोल रहा है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। अल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज। मैंगनीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। 19वां प्रश्न कर रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी
किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका तो आंसर सब लोग जानते हैं, ये लोहा है, तो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये लोहा जो है भारत में कम से कम 96% पाया जाता है विश्व में। यानी कि बोला जाए, एक तरह से देख सकते हैं कि हम लोग के पास पूरा विश्व का 1/3 है और थर्ड में बाकी सारे देश हैं लोहा। अगला क्वेश्चन क्या करें, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए तो सिंपल सा है, ये काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 25वां प्रश्न रहा है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है झारखंड का कोडरमा खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, इसका राइट आंसर है जादूगोड़ा। और एक बार हम बता दें तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम ऐसा PDF तैयार करते हैं जिससे नीचे आंसर भी शो होता है। सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जादूगोड़ा आपको सभी में ऐसा मिल जाएगा। अगर कहीं हम टिक मारना या इसको राउंड करना भूल जाते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मैग्नीज। मैग्नीज जो है, उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगला प्रश्न क्या है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? 21 का संबंध क्या है? वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण है। तो संविधान की धारा किस में अगर आप जाइएगा और देखिएगा, उसके अंतर्गत वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की बातें बताई गई है। ये सब क्या क्या होता है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है 80। क्या? 80%, ऑप्शन नंबर सी, 80, ऑप्शन नंबर सी, 80% अभ्रक का उत्पादन है बिहार और झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है क्या?
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या? विद्युत। ऑप्शन नंबर बी। क्या? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। इसी के साथ में अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है आपका, कोयला पाया जाता है, कोयला पाया, ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लोहा। लोहा जो है गोवा के संगयुम में लोहा खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? संभावनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्या है, सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? बादाम पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है बादाम पहाड़ लौह अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है क्या है, भारत का सबसे ज़्यादा वन विस्तार, यानी कि मध्य प्रदेश हम लोग के भारत के अगर मैप में देखा तो पीछे पड़ता है, और बीच में उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी है, और साथ में मध्य प्रदेश बहुत सारे वन हैं, वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर चीज़ है जो जाइएगा बहुत देखने में मज़ा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 38, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है कहाँ का? मैंगनीज में, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 39, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, शायद 4 या 5 भी पढ़ेंगे। नीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव जीके के बुक पे भी होता था कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को है। अंतरिक्ष में से जाके अगर आप अपने पृथ्वी को देखिएगा तो ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है, पानी है, तो जल के कारण ये नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, 40 ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मात्रा में अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी।
बात ही खाई इसका क्या हो गया, राइट आंसर 41। तो हम लोग जल्दी जल्दी कहा था क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 41 बोल रहे हैं, 41 बोल रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। क्या हो रहा है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। ये प्रश्न आपके पूछा गया है 2016 में ऑब्जेक्टिव में, 2016 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो है यहाँ संसाधन के विदोहन से, तो इस डाकू से ही पता चल रहा है कि विदोहन मतलब होता क्या है, विदोहन मतलब होता क्या, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो रहा है, काला लोहा किससे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा कि इसमें काला और लाल लोहा किससे कहा जाता है और पीला लोहा किससे कहा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे देता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 44 पर विश्व पर्यावरण दिवस कब है, ये तो सभी को मालूम होगा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा 5 जून, क्या है विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या है विश्व पर्यावरण दिवस है। तो क्वेश्चन नंबर 55, नामांकित में किस खनिज का भारत निर्यात करता है, नहीं करता नहीं, इनमें से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा गंधम। गंधम का जो है भारत किसी भी देश में भेजता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, झारखंड इसका राइट हो जाएगा। 47, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से किया जाता है, मैग्नीज का क्या पूछ रहा है, मैग्नीज का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर, मंगलौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा 46 को देखिए जाएगा, ये आपके 2018 में पूछा हुआ है, ये जो है 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये शायद इस बार पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर है 48, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या है, कैंसर में। तो ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार ये पूछ सकता है, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था, कितना उत्पादन हुआ था,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन 15 लाख टन। तो अगला 50वां प्रश्न कर रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, कुल भंडार कितना है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1670 लाख टन, 1670 लाख टन। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये बिहार बोर्ड क्लास 10 बोर्ड क्लास 10 का समाज विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो 52 क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 ए, इसका आंसर हो जाएगा 60%, यानी कि 16% क्या है विश्व में भारत, विश्व में जनसंख्या के हिसाब से भारत में मनुष्य निवास करता है। तो इधर इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपका ये जो भी है 51 52 जो भी है ये परसेंटेज मिलियन टन ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड जान से देता है, क्योंकि आप उसमें और ज़्यादा भुलाए रहे हैं क्योंकि ये होगा या ये होगा, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये काफ़ी इजी है, ये अनवीकरणीय है। क्या है अनवीकरणीय है। इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। रहा है 54 क्वेश्चन किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 55 का रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुनःपूर्ति योग। तो अगला प्रश्न कह रहा है तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 200, और ये 200 NM दिया है, और आपको एग्ज़ाम में किलोमीटर भी दे सकता है। क्या किलोमीटर भी दे सकता है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो आपको 200 किलोमीटर भी दे सकता है, 200 NM भी दे सकता है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा अनवीकरणीय, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। तो अगला प्रश्न क्या है पंजाब में भूमि निजीकरण का मुख्य कारण है।
निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई क्या था? पंजाब के भूमि का मुख्य कारण था, निम्नीकरण था। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो अधिक सिंचाई। उसके बाद 60 प्रश्न 60वां प्रश्न कर रहा है FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब। 4 अरब। ये आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो इसका लगभग में आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। क्या है? 13 करोड़ हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न कर रहे हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने ही कहा था। क्या? पंडित नेहरू ने ही कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न कर रहा है, हाँ खड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 हो रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित होता है? इसका राइट आंसर है 96.5% क्या होता है? वो महासागर में निहित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रक बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है बिहार में अति जल दोहन से किस क्या है? आर्सेनिक का संकेंद्र बढ़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे ऐसे नामों पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुलवाने के लिए ये सब ऐसा प्रश्न देता है, इससे आप डाइवर्ट हो। तो इस सब पे भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या करें? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है 65। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है यानी कि रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो क्या है? प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर है क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की नदी घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन घाटी। तो सोन घाटी है वो नदी घाटी परियोजना है, सोन घाटी। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर सोन यानी कि जो भी शहर बसा है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो सोन के किनारे ही बसा है, और सोन का विस्तार बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। क्या है? तारापुर में है
एशिया का सबसे बड़ा विद्युत ग्रिड? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद क्या, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 प्रतिशत जो है 2001 में भौगोलिक क्षेत्र का वन विस्तार था। उसके बाद क्या हो रहा है, अगला प्रश्न बना 71। उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, भारत संसाधन का उपयोग क्वेश्चन, यानी कि भारत के संसाधन में जो भी उपयोग संसाधन है उसी प्रकार अब प्रश्न आएगा, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्गों में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये फटाफट कमेंट करके बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो फटाफट, बस आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, बस 5 सेकेंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है 73, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर है राइट डॉल्फिन जो है भारत में ही केवल पाया जाता है। और बाकी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डॉल्फिन किसी और देश में पाया जाता है, लेकिन ये गलतफहमी है, ये हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 25, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 30% जो है वो छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन करता है। 30%। क्वेश्चन नंबर 76, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या होता है? वो होता है 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, अब मात्र 3 प्रश्न है। सॉरी, तो हम लोग कहाँ थे? 76, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या था? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या होता है? वो 10 किलोग्राम क्या होता है? इस्पात बनाने में काम होता है। 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। क्वेश्चन 76 द्वारा भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तारापुर। राइट आंसर क्या है? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कौन सा भारत स्रोत अनवीकरणीय है? भारत स्रोत, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न कर रहा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण होता है। कोयले का निर्माण होता है तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है तेल शोधन कारखाना है। ये थोड़ा आप लोग याद रखें क्योंकि ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तेल शोधन कारखाना हेतु कौन है क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों है तेल शोधन कारखाना हेतु। ये आपको सेकंड सेशन में पूछा गया था। तो इसी के साथ में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और आपको किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगला ऑब्जेक्टिव किस सब्जेक्ट में और कौन से चैप्टर का चाहिए ये कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप इस चैप्टर का नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। और इसी के साथ में आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कम से कम अपने दोस्तों में 2-4 दोस्तों में फैला दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा और सबको ये क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और ये प्रश्न जो है ये हाई टारगेट यानी कि जो आप टारगेट का बुक यूज करते हैं उसी बुक का ऑब्जेक्टिव है कोई भी। और ये ऑब्जेक्टिव बुक 100% क्या है सही है। और पहला चैप्टर से 80% हम लोग आज पढ़े हैं। इसी के साथ में धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।